Hello everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is Manju Malik. आज मैं आपके लिए 4 हेल्दी ग्रेनोला रेसिपीज़ जिसे इंस्टेंट ब्रेकफास्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में लेट हो रहे हैं या डेली आपको ऑफिस जाना होता है और इसीलिए या तो आप कुछ अनहेल्दी खाते हैं बाज़ार के लिए लाए हुए सीरियल्स या मूसली, या फिर आप ऑफिस में जाकर अनहेल्दी खाते हैं, तो हम आपके लिए 4 ग्रेनोला रेसिपी लेकर आए हैं इंस्टेंट ब्रेकफास्ट, जिसमें ओट्स हैं, रागी है, व्हीट एंड व्हीट ब्रान है और मल्टीग्रेन। ये सारे ही बहुत ही हेल्दी हैं। जो बाज़ार के लाए हुए पैक्ड सीरियल्स होते हैं या मूसली या जो भी, उनमें शुगर लेवल बहुत हाई होता है और साथ ही आपको ये भी नहीं पता कि उसमें क्या फ्रूट्स और कैसे डाले हुए हैं, कॉन्सेंट्रेटेड जूसेस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ओट्स के ग्रेनोला से। इसे बनाना बहुत आसान है। हमने इसके लिए रोल्ड ओट्स यूज़ किए हैं, इंस्टेंट नहीं। जो रोल्ड ओट्स होते हैं वो फाइबर में, प्रोटीन में थोड़े से रिच होते हैं एज कम्पेयर टू इंस्टेंट एंड क्विक ओट्स। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपने रोल्ड ओट्स को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। इन्हें रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इतना रोस्ट कि ये ब्राउन हो जाए, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएं और साथ ही क्रिस्प हो जाएं। तो इन्हें रोस्ट करने में और एक और ध्यान रखें, हमने यहाँ पर लोहे की कढ़ाई यूज़ की है। हमसे काफ़ी बार पूछते हैं कि कौन सा बर्तन यूज़ करें। लोहे की कढ़ाई बहुत अच्छी होती है। लो या मीडियम हीट रखें, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। इसके अलावा हम लेंगे 2 टेबलस्पून ड्राइड बेरीज, हमने यहाँ क्रैनबेरीज यूज़ की हैं, 2 टेबलस्पून आलमंड, 3 टेबलस्पून पम्पकिन के सीड्स, 2 से 3 टेबलस्पून चिया सीड्स। चिया सीड्स आप सर्दियों में ले सकते हैं, लेकिन फ्लैक्स सीड जो मैंने यहाँ लिए कई लोगों को सूट नहीं करते हैं, उन्हें मुंह में छाले पड़ जाते हैं। अगर आपको ऐसी कोई एलर्जी है स्पेशली गर्मियों में तो अवॉइड कर सकते हैं। काली किशमिश, ब्लैक रेजिन्स, डेसिनेटेड कोकोनट और 2 चम्मच हमने यहाँ जैगरी शुगर यानी गुड़ की चीनी ली है। ये है फ्लैक्स सीड। हम इन्हें रोस्ट करेंगे अच्छी तरह से, और जब ये पफ होकर ऐसे आवाज़ टक टक करके करने लगे यानी ये रोस्ट होने लगे, इन्हें भी धीमी आंच पर, ये बहुत जल्दी जल जाते हैं, धीमी आंच पर करना है। हम अपने नट्स को और सीड्स को भी रोस्ट कर लेंगे। इन्हें भी हल्का हल्का क्रिस्पीनेस आने तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे। कई लोगों को गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स भी सूट नहीं करते हैं, तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन सीड्स आप ले सकते हैं। ये हमने किशमिश डाली है, सबसे पहले हमने क्रैनबेरीज डाली हैं, फ्लैक्स सीड डाला है। अच्छा, फ्लैक्स सीड अगर आप डालें और नट्स तो मेक श्योर आप इसे अच्छी तरह चू करके खाएं। चिया सीड्स भी हमने डाले हैं, या फिर इसका पाउडर यूज़ करें। आगे वाली रेसिपीज़ में हम आपको पाउडर भी बताएंगे कैसे इसको अच्छी तरह से ग्राइंड फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। ये देखिए, आपने ऐसा मिक्सचर देखा होगा मूसली का या जो मिक्स्ड ग्रेन्स आते हैं। हम 1 चम्मच यहाँ पर देसी घी यूज़ कर रहे हैं और कोई ऑयल यूज़ नहीं, मैं आपको नहीं करने को बोलूँगी। और ये हेल्दी फैट है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें 2 चम्मच जैगरी शुगर यानी गुड़ की चीनी, आप गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़। और अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप ब्राउन शुगर, लेकिन प्रेफर करें कि गुड़ लें। आप इसे अपने मिक्सचर में डालेंगे और बहुत जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ये जमने लग जाएगा। और ये डेसिनेटेड कोकोनट, आप इसमें कसा हुआ नारियल भी यूज़ कर सकते हैं, जो सूखा नारियल होता है उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कई लोगों को फ्लेवर पसंद नहीं है, वो अवॉइड कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप अपनी पसंद से बना सकते हैं। जो आपको पसंद है चीज़ें वो डालें, जो नहीं पसंद है वो ना डालें। हम इसे हाथ से मिक्स कर रहे हैं क्योंकि हमने जैगरी शुगर डाली, कई चीज़ों पे वो चिपक गई है, उसे तोड़ना ज़रूरी है, वरना वो बीच बीच में ज़्यादा मीठा आपके लिए आएगा। तो ये हमारा ग्रेनोला है वो बनकर तैयार हो गया है। आप इसे हफ्ते में 1 बार बनाइए, और डेली नहीं तो कम से कम 1 दिन छोड़ के 1 दिन खा सकते हैं, डेली भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बहुत ही हेल्दी है, फाइबर में रिच है, प्रोटीन है क्योंकि आप इसे दूध के साथ खाएंगे, आप इसको दही के साथ या जूस के साथ भी खा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा है रागी ग्रेनोला। रागी जो होती है समर्स में खानी चाहिए, बहुत हेल्दी होती है और वेट लॉस के लिए लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ओट्स का भी, और स्पेशली रोल्ड ओट्स का। ये मैंने यहाँ पर फ्लेक्स लिए हैं। ये कहाँ से लिए हैं इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं ये मैं आपको पैकेट दिखा रही हूँ, 100% है, कोई शुगर नहीं है, सिर्फ ये फ्लेक्स हैं ओरिजिनल, कोई फ्लेवर नहीं है, कोई एडेड शुगर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी फूल मखाना। ये जो रेसिपी है, जिनको PCOS PCOD की प्रॉब्लम है वो इसे पक्का यूज़ करें। फूल मखाना हार्मोनल बैलेंस के लिए अच्छा होता है, रागी भी उनके लिए बहुत अच्छी है। सनफ्लावर सीड्स यहाँ पे मैंने लिए हैं, काली किशमिश, चिया सीड्स यहाँ लिए हैं। अगेन मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड का पाउडर यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा सिनेमन,
सिनेमन सिर्फ 1/4 चम्मच फ्लेवर के लिए है। और ये है ड्राइड फ्रूट्स। ये वाले ड्राइड फ्रूट्स आप जब भी लें जैगरी शुगर तो ध्यान रखें कि पैक पर देखिए उनमें सल्फर तो नहीं है। काफ़ी बार क्या करते हैं, सन ड्राइड जो फ्रूट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक ही ले, उनको एक तो उस पर सल्फर ऐड कर देते हैं ताकि उनका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट लगे, और दूसरा जो चीज़ होती है वो उनके अंदर एडिड शुगर होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें चेक करके ले, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं आप इसे छोड़ सकते हैं। सारी चीज़ें हमने एक बोल में डाल ली हैं। जैसे इससे पहले मैं यहाँ पर कटा हुआ नारियल यूज़ करी हूँ, हल्का सा इसे रोस्ट कर लेना आप तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। फूड मखाना को तोड़ कर यूज़ करें, अदरवाइज़ वो अलग से स्पून में बड़ा बड़ा आएगा और ये बहुत जल्दी सोख लेता है। तो आप जैसे ही अपने दूध में डालेंगे सबसे पहले ये सोख लेगा, तो इसे तोड़ के ही डालें। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लैक्सीड पाउडर मैंने लिया है। फ्लैक्सीड जो होते हैं ओमेगा 3 के रिच सोर्स हैं। फैट जो होता है ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी होता है आपके लिए। बैलेंस ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो भी हम ऑयल यूज़ करते हैं घर में उनमें ओमेगा 6 होता है, 3 नहीं होता है, इसीलिए आपको इन्फ्लेमेशन ब्लोटिंग होती है। फ्लैक्सीड जो होता है वेट लॉस में काफ़ी बेनिफिशियल होता है, हाई ऑन फाइबर होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर साबुत यूज़ कर रहे हैं तो अपने अच्छी तरह चबा कर आप खाते हैं तो ही यूज़ करें। अगर आप उसे चबाएंगे नहीं अच्छी तरह से, एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप नहीं ज़्यादा चू करते हैं, हालांकि चू करके ही खाना चाहिए, तो आप उसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करें। हमने यहाँ पर वैसे ही सेम चीज़ करेंगे। 1 चम्मच हमने घी लिया है और उसमें जैगरी शुगर डाली है। अगर आपको जल्दी जल्दी ये काम करने में थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप थोड़ा सा सिर्फ 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी टेबल स्पून पानी वो नॉर्मल रहे, ठीक है। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके यूज़ करें। अगेन मैं जो अपना ये मिक्सचर है इसे अच्छी तरह तोड़ लें, ज़्यादा नहीं पकाना है, गुड़ बहुत जल्दी जल जाता है। इसे जब थोड़ा पिघलने लगे तो गैस बंद कर दो, वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा। हम अपने जो रागी का ग्रेनोला है उसमें मिक्स करेंगे और जल्दी जल्दी इसे चलाकर हम इसे मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। बहुत जब गर्म हो तो हाथ यूज़ ना करें, हाथ जल सकता है, ठीक है। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तभी उसके बाद आप इसे तोड़ें, ऐसे हाथ से मिलाएं। हाथ भी साफ़ होने चाहिए आपके। सेल्फ हाइजीन बहुत ज़रूरी है अगर आप इस तरह से अपनी कुकिंग कर रहे हैं। हालांकि आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हाइजीन के उसमें हम बिल्कुल हैंड यूज़ नहीं करते हैं कुकिंग में या ईटिंग के लिए। हाउएवर दैट इज़ नॉट बैड, इट इज़ जस्ट कि आप हाइजीन मेंटेन रखें। आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं ग्रेनोला को एक ग्लास के कंटेनर में। उसका लिड प्लास्टिक का हो सकता है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या फिर स्टील बेस्ट है, स्टील के उसमें। ये है मल्टीग्रेन ग्लूटेन फ्री। ओट्स भी ग्लूटेन फ्री होते हैं, रागी भी ग्लूटेन फ्री होता है। अगर आप मल्टीग्रेन बनाना चाहें या फिर वीकेंड पे ये दोनों चीज़ें बनाकर रख लें, आपको जो मन करे ऑल्टरनेटिव उसे खाएं, या फिर इन दोनों चीज़ों को भी आप मिक्स करके खा सकते हैं। ये भी बहुत हेल्दी होगा आपके लिए। ओट्स एंड रागी मल्टीग्रेन, और ये PCOS PCOD डायबिटिक लोग खा सकते हैं इसको। थायराइड में थोड़ा कम खाएं, क्योंकि जो हाई फाइबर होता है वो उनकी थायराइड को इरिटेट कर सकता है। ये है वीट ब्रांड। यहाँ पर भी मैं जो फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ, बाज़ार के लाए हुए फ्लेक्स हैं। ये ब्रांड वाले फ्लेक्स हैं, यानी जो भूसा होता है आटे का वो बहुत फाइबर रिच होता है। मिक्स्ड सीड्स, यहाँ पर पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर और मेलन सीड्स का मैंने यूज़ किया है। सम रेजिन्स, अगर आपके पास काली वाली रेजिन्स नहीं है तो आप नॉर्मल कलर की जो आती हैं, जो गोल्डन वाली आती हैं, वो यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा जिंजर यूज़ कर रही हूँ। ये जो आप क्यूब्स देख रहे हैं वो जिंजर कैंडीज़ हैं, लेकिन उनमें शुगर ध्यान रखना है। अगेन पैकेट पे चेक करें क्या है उसका, कितना शुगर कंटेंट है। और साथ में वो है पपाया, ड्राइड फ्रूट्स। अगर आपको ये ड्राइड फ्रूट्स नहीं यूज़ करने हैं तो जब आप इसे खाएं तो फ्रेश फ्रूट्स उसके अंदर कट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे बनाना और मिल्क का कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक नहीं होता, या कोई भी फ्रूट का, तो उसमें ध्यान रखने वाली बात है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली जब भी आप आयरन रिच फूड तो आप बिल्कुल दूध के साथ मिक्स ना करें। लेकिन अगर आप आयरन रिच फूड नहीं खा रहे हैं, नॉर्मल फ्रूट खा रहे हैं या जिसमें कम आयरन है, तो आप उसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन या फिर आप थोड़ा सा उसके अंदर कार्डेमम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक और वर्जन आपको दिखाया है। यहाँ मैंने बिल्कुल घी यूज़ नहीं किया है, मैंने पानी लिया है। ये 4 टेबलस्पून या 5 टेबलस्पून के आसपास पानी है, उसमें मैंने गुड़ डाला है। उसे अच्छी तरह से मैं उफान आने तक, जो चाशनी का कंसिस्टेंसी होता है, एक तार वाली चाशनी जिसे कहते हैं, थिक इसे करना है। और थिक करने के बाद मैं इसे मिक्स कर लूँगी अपने। बाकी थोड़ा हनी ऐड कर सकते हैं आप अगर आप चाहें तो।
ये कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ, कढ़ाई में मिक्स करूँगी। कढ़ाई ऑन नहीं करनी है, गैस यहाँ पर स्विच ऑन नहीं करनी है। गैस चेक कर लें ऑफ हो, क्योंकि अगर ऑन होगी तो ये सॉगी हो जाएंगे जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आएंगे। मैं यहाँ पर ले रही हूँ थोड़ा सा सिनेमन पाउडर और उसके साथ चिया सीड्स थोड़े से और थोड़े से फ्लैक्स सीड का पाउडर। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ मैं बोल में नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ अगेन मैं आपको बता देती हूँ गैस बंद होनी चाहिए जब आप मिक्स करें। यहाँ पर ये हमारा जो सॉस है वो तैयार हो गया है, उसे हम ऐड कर देंगे और जल्दी जल्दी इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे ये सॉगी हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खाने में वैसा ही रहेगा, थोड़ा चिपचिपा होगा, स्टिकी होगा, ये हल्का सा आप इसे स्टोर करें। लेकिन अगर आपने पानी यूज़ किया है, घी यूज़ नहीं किया है, तो इसे जल्दी फिनिश करना होगा। बाकी ग्रेनोला को आप रख सकते हैं 15 दिन तक आराम से, इसे आपको जल्दी फिनिश करना होगा क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में आ गया है। क्या साइंस है वो मैं इतनी जल्दी अभी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। इसे खाने का तरीका मैं बता देती हूँ। 5 से 6 टेबलस्पून आप ले सकते हैं। यूजुअली मैं ओट्स को 3 to 4 टेबलस्पून बोलती हूँ, लेकिन हम उसके अंदर वेजिटेबल्स और जो बाकी चीज़ें हैं वो ऊपर से डालते हैं। यहाँ ऑलरेडी मिक्स है तो मैं 5 से 6 बोल रही हूँ। आप अपना दूध इसके अंदर निवाया दूध यानी ल्यूकवार्म दूध ले सकते हैं या फिर हल्का सा गर्म दूध ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करें और आपका नाश्ता तैयार है। झटपट 2 मिनट का नाश्ता। ये सारी ही रेसिपी जो हैं बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे ट्राई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही जो बेल आइकॉन है साथ में उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नई रेसिपी, कोई हेल्थ वीडियो, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालें आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अपनी रेसिपीज़ को, इन सभी रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमें दीजिए। Stay fit, stay healthy, stay happy. Until next time, bye-bye.